मेंबर्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? ऑन डिमांड ये वीडियो बन रही है, ठीक है। बहुत से वीआईपीज और बहुत से ट्रेडर्स ने हमें कमेंट करा है, हमें फीडबैक्स दिए हैं कि इस स्ट्रैटेजी पर वीडियो बनाइए। ओके, तो आपको मैं पहले ये वार्निंग दे दूं कि ये स्ट्रैटेजी ऑल टाइम हाई पर काम करेगी। जब आपका कोई भी पेयर या फिर कोई भी आपकी करेंसी होती है, कोई भी करेंसी का पेयर होता है, जैसा कि सिल्वर हो गया, बिटकॉइन होगा, कुछ भी हो, जब वो ऑल टाइम हाई मतलब नया हाई एक बनाने लगा है तो तब ये स्ट्रैटेजी काम आएगी, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। ओके, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक दो दिन भी अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस स्ट्रैटेजी के पीछे की लॉजिक। ओके, तो इसके पीछे की लॉजिक क्या थी? पहला हमारा ये स्टेप होगा कि ये स्ट्रैटेजी एज्यूम करने के लिए, स्ट्रैटेजी आप यूज़ करने से पहले एक चीज़ देख लेना कि मार्केट कौन से लेवल पे और कौन से लेवल से लेके कौन से लेवल तक मार्केट एक जगह टिकी है, मतलब एक जगह साइडवेज हो चुकी है, ठीक है। अब जैसा कि ये हमारा एक लेवल था, ठीक है, जहाँ से मैंने आप लोगों को एंट्री दिलाई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कितने बार फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप एंड ये फोर्थ वाला जो कि मिस हो गया, ठीक है, ये तीसरा टैप, ठीक है, ये थ्री टैप्स, ठीक है। यहाँ पे एक लेवल था जी कि कितना टैप हुआ है, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, ठीक है। अब 3 नंबर बड़ा होगा या फिर 4 नंबर बड़ा होगा, ठीक है। अगर आप आंसर है आपको 4 नंबर बड़ा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लेवल है वो वीक हो जाएगा, ठीक है, लेवल वीक हो जाएगा। आप अगर 1 मिनट में ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो 1 मिनट में आपको साइडवेज मार्केट बहुत सारी दिखेंगी करेंसी पेयर्स में, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ये चीज़। इसमें क्या करना है कि एक जो आपका ये वाला लेवल होता है, ठीक है, ये एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, जहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। तो वेट करना है कि कैंडल्स की पावर कम हो और एक जगह से ऐसी पावर आए जहाँ की बैक टू बैक वही ट्रेंड की कैंडल्स बने। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख लो कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। छोटे 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 जो कैंडल्स बन रहे हैं आपके, वो धीरे नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। बट ये लेग देखो आप, ठीक है, ये लेग देखो और ये वाला ये एरिया देखो आप, तो आपको इसमें डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ये एरिया में जितनी भी लिक्विडिटी कलेक्ट हुई थी वो यहाँ पर फ्लश हो गई, ठीक है। अभी इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए और लिक्विडिटी, ठीक है। और लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि ये एरिया का लिक्विडिटी खत्म हो चुका है, तो ये एरिया हमारे लिए वैलिड नहीं रहा, ठीक है। इसने इसका साइन बता दिया यहाँ पर कि ये एक छोटा सा ट्रेंड देकर इसने बता दिया कि मैं ऊपर जाने के चांसेस बहुत है, बट आफ्टर लिक्विडिटी कलेक्ट ओनली। जब अगर लिक्विडिटी कलेक्ट होगी तभी ऊपर जाएंगे। अगर गोल्ड ज़्यादातर क्या करता है कि ऐसे जो मूव्स रहते हैं, जो लिक्विडिटी फ्लश के मूव्स रहते हैं, उसको रिकवर करता है गोल्ड, ठीक है। रिकवरी में क्या होता है कि अगर गोल्ड ने अगर रिकवर कर लिया उस चीज़ को, तो गोल्ड क्या करेगा, फिर वहाँ से रेंज कर देगा, ठीक है। 95% गोल्ड साइडवेज होता है, 5% मूव देता है। बट ये जो ऑल टाइम हाई जा रहा है, हर 2 दिन को एक ऑल टाइम हाई लग रहा है, हर वीक में दो से तीन बार, 2 बार ऑल टाइम हाई लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड में बुलिशनेस इतनी ज़्यादा है कि वो चाहे लिक्विडिटी हो या चाहे लिक्विडिटी ना हो, वो ऊपर जा रहा है। बट अगर वो लिक्विडिटी कलेक्ट करता है तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सा साइन है कि गोल्ड बोल रहा है कि हाँ भाई, यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, करेक्ट पॉइंट से, ठीक है। अभी यहाँ से क्या होगा कि आप देखना कि ये जो एरिया है इसकी लिक्विडिटी जैसा फ्लश हो गई, मतलब ये एरिया इनवैलिड हो गया अपने लिए। तो इसके बाद क्या होगा, गोल्ड छोटा सा एक और एक लिक्विडिटी बनाएगा, वो जोन बनाना है। अभी आपको क्या करना है कि ये एरिया में आपकी जो थ्योरी थी यहाँ पर, वो यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है कि एक आपको प्लस पॉइंट मिल गया कि आपका जो गोल्ड है वो ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको एक प्लस पॉइंट मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो ऐसी एक लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है। तो गोल्ड क्या करेगा, यहाँ पर एक छोटा सा साइडवेज देकर एक जगह जब मूव देगा, फर्स्ट ब्रेकआउट जब देगा, तो वहाँ से फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। क्या मतलब इसका कि जो लोग बाइंग में बैठे थे, ठीक है, जो लोग बाइंग में बैठे थे पहले, वो लोग का एसएल गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये जो ब्रेकआउट पे जो ट्रेडर्स इंटर होते हैं सेलिंग के लिए, फिर वो सेलिंग के एसएल्स खाने के लिए गोल्ड ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आपके दो प्लस पॉइंट्स हो गए। एक आपका प्लस पॉइंट क्या था कि यहाँ से गोल्ड एक लिक्विडिटी कलेक्ट करने वाला था, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट क्या था कि यहाँ से गोल्ड जब लिक्विडिटी कलेक्ट कर लेगा तो नेक्स्ट एक छोटा सा ब्रेकआउट देगा, वो ब्रेकआउट पे एक छोटा सा एक लेवल आएगा जो कि हम बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट,
ओके, रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट बोलते हैं। तो ये लेवल्स गोल्ड में बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट। ठीक है, मैं आपको एक क्लियर सा इसका डेफिनेशन देता हूँ कि ये लेवल्स ऐसे होते हैं कि इधर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आ सकता है, इधर आपका एफईजी भी आ सकता है, इधर बहुत सी ऐसी चीज़ें आ सकती है कि जो अलग अलग कॉन्सेप्ट में है। जैसा प्राइस एक्शन वालों के लिए ये एक होगा रीटेस्ट। ठीक है, ये प्राइस एक्शन वालों के लिए रीटेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर जैसा गोल्ड ने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे, टाइम पास करने का, रेंज करने के बाद लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। अब सेलर्स जो थे वो बायर्स बैठ गए यहाँ पर। ठीक है, कि गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चले जाएगा, बट गोल्ड ने क्या किया, डायरेक्ट वो लोग का एसएल एक बार स्वीप किया, तो बायर्स ने क्या बोला कि एक बार चलो ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया। प्राइस एक्शन वाले ने क्या समझे, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, अब गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, वो लोग यहाँ से इंटर हुए, वो लोग का एसएल गया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमारा एक लेवल आ रहा है जो कि हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट टू रेजिस्टेंस। तो ये थी हमारी ये स्टेट की लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसा इसे टैप करेगा वो, तो दूसरे डायरेक्शन में, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर आप देखना एक बार, ये पाथ है हमारा, यहाँ पर देखना, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से एक पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ इस चीज़ का कि ये कैसे वर्क करती है ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब यहाँ से ये ऐसा रेंजिंग मार्केट में पहले ये रेंज कर लेगा। ठीक है, कई लोग इसको ऐसा मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करने का, बट यहाँ पे ऐसे सारे ट्रेडर्स तो नहीं होते ना, वो लोग ट्रेड कर लेते। तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ कि यहाँ से आए और जितना भी ये लिक्विडिटी हुई थी, मार्केट ने यहाँ से एक ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि ये जो जितना भी एरिया पे लिक्विडिटी कलेक्ट हुई थी वो एक ही ट्रेंड में फ्लैश हो गई। अभी इसको एक और लिक्विडिटी चाहिए, इस लिक्विडिटी के फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए, मतलब जो गोल्ड उसके बायस है उसको अनलॉक करने के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी लिक्विडिटी चाहिए और थोड़े एसएल्स चाहिए इसके। तो गोल्ड ने क्या किया, यहाँ पर एक रेंज किया। ठीक है, एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अभी इस ये जो लाइन है यहाँ पर प्राइस एक्शन वाले क्या सोचेंगे कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट, अभी ये ऊपर जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक आया, बट जिसने ये लेवल देख लिया, ऐसा एक लेवल देख लिया, और यहाँ से सीधा गोल्ड अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक रेंज हुआ, रेंजिंग हुई यहाँ से, फिर यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्ट अब यहाँ से अभी आप मेरे को बताना कि ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया में और ये एरिया में डिफरेंस क्या है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दी है और यहाँ पे टैप करके ऊपर गई है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके एग्जैक्ट ऊपर, क्यों, क्योंकि इसलिए कि ये जो एरिया है आपका रेंजिंग वाला, ये बहुत मैसिव एरिया है, और ये वाला जो एरिया है वो एक कंटिन्यूशन डायरेक्शन में एरिया है आपका, मतलब ये आपका जो ट्रेंड है वो आपका कंटिन्यूशन में ट्रेंड है। अभी इसे AMD मॉडल बोल लो, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल बोल लो, या फिर कुछ भी बोल लो। अगर आप एक्यूमुलेशन बोलेंगे इसको तो ये आपका एक्यूमुलेशन होगा, और ये वाला जो छोटा वाला एरिया है ये आपका मैनिपुलेशन होगा, और ये वाला जो एरिया है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया के साइजेस मैटर करते हैं, कैंडल के साइज मैटर करती है। वहाँ पे आपको सोचना होगा कि दूसरे लोग कैसा सोचेंगे, तभी आप जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेड पकड़ सकोगे। ठीक है, अगर चाहे आप 100 पिप्स ही पकड़ रहे हो डेली का, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो। 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40, 50 पिप्स के लोग दुबई में लैम्बो चला रहे हैं, आपको ये बात मालूम होगी, बट वो लोग के पास कैपिटल है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिसके पास स्किल्स होती है, एकदम नेक्स्ट लेवल के स्किल्स होते हैं, बट कैपिटल नहीं होता। अभी वो बोलने के बात है कि भाई मतलब तुम इतना ले लो, $100 ले लो और इसको इतना ग्रो कर लो, वो कर लो, बट वो नहीं होगा चाहे आपके पास कितने भी स्किल्स हो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो ये ऐसा है कि एक वॉर में एक सोल्जर जा रहा है विदाउट वेपन्स। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम हमारे ग्रुप में एक कंपटीशन रखते हैं मंथली में। ठीक है, मंथ में कंपटीशन रखते हैं, हर एवरी मंथ एक कंपटीशन रखते हैं, जो कि हम उसमें फंडेड अकाउंट्स गिव अवे करते हैं। वो कैसे गिव अवे करते हैं कि ऐसा नहीं कि किसी को मतलब गिव अवे कर दिया और उसके पास स्किल्स नहीं है उसने ब्रीच कर दिया, ऐसा नहीं। हम उनको एक डेमो अकाउंट देते हैं। ठीक है, एक छोटी सी फीस वो पे करेंगे, जैसा हम फंडिंग ग्रुप्स का अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा होता है 3200 या 300 या 600 रुपये का कुछ होता है। ठीक है, $36 $37 का होता है। तो हम फंडिंग ग्रुप्स का 5K का अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, 10K का भी करते हैं, 25K का भी करते हैं, 50K का भी करते हैं। ठीक है, वो एनरोल उनके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है वो। अभी उसमें क्या करना है कि जो सेम टू सेम ब्लूबेरी के रूल्स हैं। ठीक है, ब्लूबेरी में रूल्स क्या है कि लॉट साइज रूल है, जो लॉट साइज रूल है। ठीक है, और उसमें क्या है, जो आपका जो एसएल होगा, मतलब आपको जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो आपके साथ साथ बढ़ते जाएगा, मतलब आपका जो इनिशियल कैपिटल है वो सेव हो जाएगा। तो उससे एक चीज़ क्या होगी कि वो ऐसे ट्रेडर जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो लोग को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल बना सकता है। वो रूल बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। और वो कभी भी एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा इस चीज़ की अहमियत समझ सकता है कि लॉट साइज रूल हमें हर जगह बचाता है,
हर जगह जहाँ पर भी आपका इमोशंस आ गए कि भाई इतना लॉस हो गया, चलो मैं ब्रेक इवन पे अकाउंट करके मेरे बंद कर देता हूँ, बट उस जगह आपका लॉसेस रूल आपको रोकता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो उसकी वजह से बस वो थोड़े टाइम के लिए इमोशंस होता है, 1-2 घंटे के लिए, या फिर चलो 6 घंटे के लिए इमोशन रहेगा। 6 घंटे के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ भाई लॉसेस रूल था इसलिए मेरा अकाउंट सेफ है। अगर लॉसेस रूल नहीं रहता फंडिंग ग्रुप्स के जैसा तो आपका अकाउंट उड़ जाता। तो हम क्या करते हैं कि इतना महंगे महंगे अकाउंट्स के लिए हम छोटा एक फीस लेते हैं, ठीक है। वो फीस के लिए आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपको फीस बताएंगे और रूल्स हम बताएंगे, रूल सेट ऑफ रूल्स आपको भेजेंगे। तो उसमें रूल्स क्या है, सेम एज वेल एज जैसा ब्लूबेरी के रूल्स होते हैं, सेम टू सेम आपको आपका टारगेट, आपका फेज 1 में टारगेट, आपका फेज 2 में टारगेट जैसा अचीव हो जाएगा हमारे डेमो अकाउंट में, जो हम प्रोवाइड करेंगे आपको छोटी सी फीस पे करने के बाद। उसके बाद क्या होगा, जैसा आप उसको पास कर लेते हैं हम आपको डायरेक्ट फंडिंग ग्रुप्स का अकाउंट दे देते हैं और प्रूफ डाल देते हैं ग्रुप में। तो हमारे जो राइजिंग स्टार वाले ग्रुप है पब्लिक वाला, उसमें पब्लिक मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें प्रूफ है कि हमने किस किस को अकाउंट दिया है फंडिंग ग्रुप्स का, ठीक है। ये कॉम्पिटिशन ऐसा होता है कि जिसके पास कैपिटल नहीं है, ठीक है, जैसा कि 10 लोग होते हैं, ठीक है, 10 लोग पे करते हैं, ठीक है। अब जैसा कि एग्जांपल लगा लो 10 लोग थोड़े थोड़े पैसे पे करें तो कुछ ऐसे हो जाएंगे जैसे 3-4 अकाउंट्स के पैसे वहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 में से कोई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो ड्रॉडाउन हिट कर देंगे इमोशंस में आके, ठीक है, और कोई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो लॉट सेज रूल ब्रेक कर देंगे, कोई ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो 1 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। बस 10 में से कोई 1 या 2 या 3 ट्रेडर ऐसा बचता है जो पूरे रूल्स फॉलो करके अपने ट्रेडिंग को सक्सेसफुल कर देता है, अपने करियर को बना देता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसको फंड देते हैं, जैसा कि फंडिंग ग्रुप्स का एक अकाउंट उसको दिलवाते हैं और उसको हम कम से कम 5 to 10 डेज हम प्राइवेट उससे बात करते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, हम पूरा गाइडेंस देते हैं उसको। तो उसकी वजह से उसका एक शॉर्टकट बन जाता है कि इतना बड़ा कैपिटल डालने की वजह से 3,000-4,000 वेस्ट करने की वजह से छोटा सा अमाउंट पे करके अपने स्किल्स को टेस्ट पे लगा दो, ठीक है। थैंक यू। मैं इस पे इसके लिंक पे जो हमारे यूट्यूब की वो जो चैनल है इसके जो डिस्क्रिप्शन होगा उस पर हमारा लिंक होगा चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आना और उसमें डीएम करना, उसमें आईडी रहेगी राइजिंग स्टार ऑफिशियल, उस पर डीएम करना और उस पर फंड अकाउंट्स के लिए एनरोल कर लेना, ठीक है। 5K, 10K, 25K, 50K, 100K तक लास्ट है जो हम देते हैं, ठीक है। हर किसी का छोटा छोटा अमाउंट थोड़ा बढ़ता है, जैसे 5K का है हो गया और 10K का उससे डबल होगा, 25K का उससे डबल होगा। बट आप जो अपने जो स्किल्स टेस्ट पे लगा रहे हो, ठीक है, अकाउंट लेने से पहले, तो आप प्रिपेयर हो रहे हो अकाउंट के लिए। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा तो ये मेरी बात समझ सकेगा वो, ठीक है। जो अगर बिगनर ट्रेडर नहीं होगा, बिगनर ट्रेडर होगा तो वो प्लीज़ समझ जाओ कि ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर की आपको एडवाइस है, ठीक है। बाय। सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना हमारे चैनल का, ठीक है, यूट्यूब चैनल का। तो आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेगी और ऐसी स्ट्रैटेजीज मिलते रहेंगी और वीआईपी में जो भी हम ट्रेड देंगे फिर बाद में वीडियो बनाकर उसके पीछे की लॉजिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।